जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद कुमैल। इस चैनल को बनाने का मकसद जो है वो आपको बताना है रिगार्डिंग ट्रेडिंग कि ट्रेड कैसे होती है, और आपको हम बताएंगे भी सही, और इसमें ट्रेड कॉल्स भी देंगे। और लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो लर्निंग होती है। किसी भी काम में आप जब चल रहे हों या कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे हों, जब तक आप उसमें मास्टर नहीं हो जाएं, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि वो काम आप ना पकड़ें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात चीज़ जो आजकल हमारे कम्युनिटी में ख़ास तौर पे ना, अर्निंग को लेके बहुत लोग परेशान हैं कि अर्निंग कैसे की जाए। अब इसमें दो तीन मोड्स हैं। अब देखें, ऑनलाइन जो अर्निंग है वो तो या तो फ्रीलांसिंग से हो सकती है, या ट्रेडिंग से हो सकती है, या और भी इसके तरीक़ेकार होंगे। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ अप्रोच होती है, और हर किसी को अपनी उसमें स्पेशलिटी है और एक्सपीरियंसड है। लेकिन हम जो स्पेसिफ़िक हमने जो चैनल क्रिएट किया है ना, वो ट्रेडिंग के हवाले से है। ट्रेडिंग एक कदीम बिज़नेस है। पहले तो ये फ़िज़िकली होता था, मतलब पहले आपको पता है बार्टर सिस्टम चलता था, फिर उसके बाद ये फ़िज़िकल चीज़ों में शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे ही दौर जिद्दत की तरफ जा रहा है, तो ये डिजिटलाइज़ हो गया है। हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो गई है। अब उसमें अब ट्रेडिंग भी ऑब्वियसली डिजिटलाइज़ हो गई है। अब मिसाल के तौर पे, जो हम जिस मकसद के लिए हमने चैनल बनाया है और जिसमें हम ट्रेडिंग करेंगे, वो है फॉरेक्स होगी, कमोडिटी ट्रेडिंग होगी। ख़ासकर उसमें हमारा फोकस जो मेन होगा वो गोल्ड में होगा। अब गोल्ड में जो अब एक आम बंदा अगर ट्रेड करना चाहे, तो फिज़िकली अगर वो करना चाहे, वो कहेगा पहले मैं सराफा बाज़ार जाऊँ, वहाँ से गोल्ड ख़रीदूँ और उसको मैं कैसे बेचूँ, कहाँ बेचूँ। तो इस चीज़ को आज के जदीद दौर ने ख़त्म कर दिया है। उसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, किसी भी ब्रोकर के पास करें। पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। PMEX है, उसमें पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जहां आपका दिल करे, बहुत सारे फोरम्स आए हुए हैं, उसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अकाउंट अपना बना सकते हैं। अच्छा, मेन चीज़ अब इसमें है ये है कि हम अकाउंट बनाएंगे कैसे, और चीज़ को बेचेंगे कैसे। तो मेन चीज़ होगी होगी उसमें आपका जो ये पूरा प्लेटफॉर्म आपके पास एक आएगा। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स होते हैं। MT5 होता है इसका जो प्लेटफॉर्म है। अब मैं जो यूज़ करता हूँ वो ड्यूकोस्कॉपी है। ड्यूकोस्कॉपी बेसिकली एक स्विट्ज़रलैंड का बैंक है, उसके थ्रू हम काम करते हैं, और उसी का ये वही हमें ब्रोकेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब इसमें मेन प्रॉब्लम होती है कि भाई हम कैसे बेचेंगे गोल्ड को और कैसे लेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। अब आप ये देखें, जैसे मिसाल के तौर पे गोल्ड इस टाइम ट्रेड हो रहा है। अब मैं ऑर्डर तो लगा के आपको ऐसे नहीं दिखा सकता, क्योंकि ज़ाहिर ज़ाहिर सी बात है, रियल मनी होती है। अब मिसाल के तौर पे मैं मार्केट पे इसको परचेज़ करता हूँ, स्टॉप लॉस में अपना पुट करता हूँ 350 पे, और टेक प्रॉफिट भी मिसाल के तौर पे मैं 1000 पॉइंट्स का लगाता हूँ। मैं आपको एक एग्जीक्यूशन दिखा रहा हूँ इसके। जब जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा, ऑर्डर में कंफर्म कर दूँगा, तो ये चला जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और बिल्कुल टेक प्रॉफिट भी हमने लगा दिया। जैसे ही हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, तो हम इसको सेल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेम सिनेरियो जो है, अब मार्केट को अब देखें। अब इसमें अब मार्केट्स जो देखते हैं ना, हम दो तीन तरीके से देखते हैं। एक फंडामेंटली न्यूज़ होती हैं, और उसकी टेक्निकल्स होते हैं। टेक्निकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हम आपको एक्सपर्टीज़ देंगे, और उसमें आप हमारा फोकस भी ज़्यादातर टेक्निकल्स पे और फंडामेंटल्स पे ही होगा ऑब्वियसली। लेकिन अब इसमें आप क्या चीज़ें देखते हैं? पहले गोल्ड को ट्रेड करने से पहले आप देखें, अब पिछले दिनों गोल्ड की न्यूज़ आई हुई थी, ठीक है ना। उम्मीद है आपको इस ब्रोकर प्लेटफॉर्म के बारे में समझ आ गई होगी। अब हर जो ब्रोकेज प्लेटफॉर्म होता है ना, उसकी ऑपरेशन अलग तरीके से होता है, वो अलग तरीके से ऑपरेट होता है, लेकिन इतने सिंपल होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा। चलें, ठीक है, आपने ये इसके बारे में पता लग गया। अब आपने न्यूज़ कहाँ देखनी है इसकी ना, गोल्ड की। गोल्ड में अब आप ये है कि आप गूगल पे गोल्ड न्यूज़ लिखेंगे, तो आपके पास 1 आवर से लेके पिछले प्रीवियस डे तक की सारी न्यूज़ आ जाएंगी। उसमें से आपने थोड़ा सा को फंडामेंटली एसेस कर लेना है। अभी ये है कि लास्ट 1-2 दिन पहले जो है, जो इनकी FED ने जो 0.25% जो रेट से
वो डिस्काउंट किए थे इनके इंटरेस्ट रेट के, तो उससे लेकिन इतना कोई ख़ास इम्पेक्ट आया नहीं गोल्ड के ऊपर, क्योंकि उस दिन करेक्शन आ गई थी। लेकिन आपने यही है कि इसमें जो ट्रेडिंग है ना, इसमें आपने प्रिपेयर होना होता है वर्स के लिए, कि प्रिपेयर फॉर द वर्स। अब इसमें अब मेन अब चीज़ हो गई फंडामेंटली को, तो न्यूज़ से आप न्यूज़ को आप पढ़ के इसका आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। अब आपने देखना है इसका टेक्निकल्स के लिए जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है ना वेबसाइट, वो होती है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में आप हर कमोडिटी को, हर की कोई भी कमोडिटी है, कोई भी करेंसी है, ठीक है, उसमें अब देख लें आप कोई भी शेयर्स हैं उसको आप देख सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है, और ये फॉरम जो है वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा होता है। इसमें बिट इवन की क्रिप्टो करेंसी लोग इससे करते हैं। जो आपके जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं ना, प्रोफेशनल्स हैं, जो भी हैं, वो उसको उसको इसी पे काम करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे। अच्छा, अब इसमें जो ट्रेडिंग व्यू पे आप देखें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। 1 मिनट है, 3 मिनट है, 5 मिनट है, मतलब आपको हर टाइम फ्रेम मिलेगा। डे डे 1H 4H, वीकली, मंथली। अच्छा, वीकली और मंथली पे जो है ना, ज़्यादातर वो ट्रेडर काम करते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म की, जिनकी प्रोजेक्शंस होती हैं। लेकिन हम इस पे उसको हम लोग इस पे काम नहीं करते। हमारी जो प्रोजेक्शन होती है वो डे पे होती है। हम डे से ओवरव्यू ले लेते हैं, या आज का दिन कैसा रहने वाला है, या कल का दिन कैसा हो सकता है। तो उस पे फिर हम ट्रेड लेते हैं 1H पे, 4H पे, 10 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे, 3 मिनट्स पे। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। अब सबसे पहले तो समझना आपको मार्केट के बारे में ये है कि मार्केट ट्रेड कैसे करती है। अब ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, कैंडल चार्ट पैटर्न, आपने सुना होगा जी, कैंडल स्टिक पैटर्न की बातें होती रहती है आजकल। कैंडल स्टिक पैटर्न है क्या? ये कैंडल स्टिक पैटर्न, जितने भी ये कैंडल्स क्रिएट हो रही हैं ना, ये आप, मैं और डिफरेंट लोग हैं, ये बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। तो इसमें जो है कि आप पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की ट्रेंडिंग क्या है। अब जैसे ये मैं 5 मिनट्स पे देख रहा हूँ ना, तो ये छोटी छोटी बेसिक्स से हम स्टार्ट यही कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया हो जाए कि मार्केट को अब आप देखना कैसे है। अब टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपने खोल तो लिया है चार्ट, लेकिन आपको पता कैसे होगा कि मार्केट अब कहाँ, हमने क्या करना क्या है मौजूदा। अब जिस तरह आप ये देख लें, 5 मिनट चार्ट मैंने खोला हुआ है ना, अब इसमें अब ये देख लें कि ये मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है, ठीक है ना, प्राइस ऊपर ही जा रही है लगातार। अब सेम सिनेरियो अगर मैं थोड़ा सा पीछे आ जाऊँ, तो इसमें आप ये देख लें कि मार्केट अपने लोअर ट्रेंड में। अब इस दो ट्रेंड ने, इसको कहते हैं बुलिश ट्रेंड, इसको बेरिश। अब बेरिश में जो आपका ट्रेडर है, ठीक है, वो ढूंढता है कि मैंने शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, ओपन करनी है, ठीक है ना। और लॉन्ग में जो करता है बुलिश ट्रेंड में, वो लॉन्ग की ट्रेड ओपन करता है। अच्छा, अब मार्केट्स के इसमें दो दो सिनेरियो हैं। मार्केट जो है ना, कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं करेगी, कभी भी एक सिंगल लाइन ट्रेड नहीं करेगी। मार्केट हमेशा जाएगी हायर हाइज, फिर लो पे आएगी, फिर एक हायर हाई लगाएगी, फिर लो आएगी, फिर हायर हाई लगाएगी, फिर लो पे आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बरक्स जो आपका डाउन ट्रेंड होगा जी, अब डाउन ट्रेंड में देखेंगे ना, मार्केट देखें एक हाई लगाएगी, नीचे आएगी, फिर रिट्रेस करके ऊपर आएगी और अपना हाई नहीं तोड़ेगी, फिर नीचे आएगी, एक नया हाई क्रिएट करेगी, फिर ऊपर आएगी, इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी, फिर नीचे आएगी। तो मार्केट बेसिकली ना वेव में ट्रेड करती है। ये देखें, हायर हाइज, हायर लोज, और मैं आपको इसको 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 मैं दिखा दूँ आपको। अब ये थोड़ा सा आपको इस तरह आइडिया होगा। ये देखें, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, ठीक है। इसको देख लें, मार्केट इस तरह ट्रेवल कर रही है, और इसी तरह सेम सिनेरियो जो होगा ना आपका, डाउन ट्रेंड में आ जाता है। अब ये दो सिनेरियो तो हो गए। अब समटाइम्स जो है ना, मार्केट आपकी जो है ना, चैनल ट्रेडिंग शुरू कर देती है। चैनल ट्रेडिंग वो होती है, जैसे मार्केट आपकी जो है ना ट्रेड कर रही है, इसी चैनल में कर रही है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये 3 ट्रेंड आपको मार्केट में मिलेंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड ट्रेंड। जब मार्केट साइडवेज हो जाती है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है, उसमें लोग ट्रेड ओपन करते हैं
पे ओपन करते हुए भी डरते हैं कि अब पता नहीं नीचे जाएगी या ऊपर आएगी। तो वहीं से जो है ना आपका टेक्निकल का काम शुरू होता है कि मार्केट अब चाह क्या रही है। चलें देखिए जी, अब तो आपको ये समझ काफ़ी चीज़ क्लैरिटी हो गई होगी इसके बारे में कि एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक ट्रेंड वो होता है जिसमें मार्केट आपकी साइडवेज होती है। अब इसमें जो मेन चीज़ है ना, ये तो आपको बेसिक्स आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता बताता भी रहूँगा, आपको समझ भी आती रहेगी। अच्छा, अब इसमें आपने करना ये है कि फेयर वैल्यू गैप जहाँ आपने बाइंग करनी होती है, आपको तो उसके बारे में पहले ये पता होना चाहिए कि जो ये प्राइस एक्शन है इसमें फेयर वैल्यू गैप वो जगह होती है जहाँ आपने बाइंग करनी है, और जहाँ पे आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है, वहीं से आपने बाई करनी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा दूँ कि ये एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ आया हुआ है, ठीक है ना, ये एक जगह है आपकी। इसको मैं अगर इसको बड़ा कर दूँ तो आपकी प्राइस देखें यहीं से सपोर्ट लेके बार बार जा रही है। अगर आपने यहाँ बाइंग की हुई होती थोड़ा सा आपको गेन इसमें मिल गया था। इसमें फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको आगे गाइड करते रहेंगे उसके बारे में। अब जहाँ मैंने ये बात की है ना आपको फेयर वैल्यू गैप की, इसमें देखें ना, रिटेल इन्वेस्टर की मैंने आपको बात की, इंस्टीट्यूशन की बात की, तो हम लोग और आप लोग जो है ना वो एक स्मॉल हम लोग हैं रिटेल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर का मुकाबला होता है इंस्टीट्यूशन से, और उससे अपना बड़ी बड़ी मछलियों से, जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा कि बड़ी मछली जो होती है ना तालाब में या समंदर में, वो छोटी मछलियों को खा जाती है, तो हमें छोटी मछली। तो जो रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन का जो मुकाबला है ना, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सिर्फ मेरा ख्याल है 10% है मार्केट में इस टाइम, और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस वाले हैं वो तकरीबन 90% है। जो 90% है ना वो रेडी हैं 10% को खाने के लिए। अब इसमें आपने ये करना है, जो आपको लर्न चीज़ करनी है, जो सीखनी है, वो ये है कि हमने बाइंग कहाँ करनी है। बाइंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी आपकी बाइंग, कि बाइंग कहाँ करेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, वो भी हम आपको आगे आगे गाइड करते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना ख्याल रखें।